हेलो नमस्कार। केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और फिर से मैं मदन सर आज आपको लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका अधिकांशतः यूज किया जाता है और वो यूज है हमारा यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ देयर का प्रयोग। सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, यहाँ जो देयर है, नो सब्जेक्ट नो एक्शन, इसका प्रयोग वहां किया जाता है यहाँ ना तो कोई सेंटेंस में जैसे मालूम पड़े कोई सब्जेक्ट नहीं है या फिर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई क्रिया ना हो। ठीक, देयर जैसे कि यहाँ लिखा है, देयर का प्रयोग केवल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है जिसका यहाँ कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि देयर का जो प्रयोग होगा इन सेंटेंस में, इन वाक्यों में जो देयर का प्रयोग आप देखेंगे वो प्रयोग केवल सब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट के रूप में ही होगा। इसलिए इसमें जो देयर का प्रयोग है केवल सब्जेक्ट के रूप में है, केवल केवल एक माध्यम है सब्जेक्ट का। ठीक है, देयर। और देयर का मैं बात बता दूं, देयर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी के होने ना होने की बात का बोध हो। यहाँ पे जहां किसी के होने ना होने, जैसे आसमान में तारे हैं तो होने का बोध हुआ, और हम बोल रहे आसमान में तारे नहीं है तो बोध नहीं हुआ, अर्थात किसी के होने ना होने का जहां बोध होता है वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से इसका एक छोटा सा फार्मूला है जिसको आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है, देयर प्लस बी प्लस नाउन। देयर प्लस बी प्लस नाउन। और यहां मैं बता दूं आपको, यहाँ बी का मतलब है, पीछे वीडियो में भी बता चुका हूं मैं आपको, यहां पर जैसे कि इज है, आर है और वाज है और वर है, यहाँ पर बी का मतलब ये है। यहाँ पर देर के बाद में किसी का भी मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप किसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। यूज यानी कि इज है, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, सिंगुलर है तो पार्ट की बात होती है तो बाज को कर सकते हैं, और प्लूरल है तो बर की बात कर सकते हैं, सिंगुलर है तो भाज की बात कर सकते हैं। ठीक जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे, यहाँ पर 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, जंगल में एक शेर था। जंगल में एक शेर था यानी एहसास हो रहा है, मतलब था, किसी के होने ना होने का जब बोध होता है वहीं देर का प्रयोग करते हैं। तो इसी में देखेंगे जंगल में एक शेर था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो लेंगे हम वो क्या लेंगे, देयर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक, दिखाई दे रहा हमको, तो देयर सबसे पहले करेंगे हम, देयर क्या करेंगे, देयर ब्लू से लिखते हैं इसको, देयर। फिर देयर के बाद में शेर था, शेर क्या है, सिंगुलर है, और था यानी कि पास्ट की बात हो रही है, सिंगुलर, तो बाज, देयर बाज ए लॉइन। देयर बाज ए लॉइन कहाँ, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख सकते हैं, जंगल में एक शेर था तो देयर सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, जबकि यहाँ देयर का कोई भी मतलब नहीं है, तो देयर वाज ए लॉइन इन द फॉरेस्ट, आसमान में तारे हैं, तो इसमें भी देयर, देयर तारे हैं बहुत सारी बातें, तो देयर आर स्टार्स, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक, उसके बाद में तीसरा एग्जांपल है, चंद्रमा पर जीवन नहीं है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, तो इसमें भी हम देयर का यूज करेंगे, देयर, देयर इज नो लाइफ। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, तो कहां पर नहीं है, चंद्रमा पर, तो ऑन द मून, ऑन द मून, चंद्रमा पर, इसका मतलब हुआ चंद्रमा पर जीवन नहीं है, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। तो इसके बाद हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था, नहीं था, तो हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था, तो लिखेंगे देयर, देयर वाज नो कॉलेज, नो कॉलेज यानी कोई और नहीं, इसलिए हमने नो का यूज करा है, नो कॉलेज इन आवर विलेज, फुल स्टॉप। समझ गए होंगे।
हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था, तो देयर वाज नो कॉलेज इन आवर विलेज। उसके बाद में बस में 30 यात्री थे। बस में कितने यात्री थे? 30 यात्री थे। तो देयर देयर आर देयर आर 30 पैसेंजर्स। देयर आर 30 पैसेंजर्स। अब कहां थे? बस में। तो इन द बस। घड़े में थोड़ा सा पानी था। घड़े में थोड़ा सा पानी था, तो इसमें भी देयर का यूज करेंगे। देयर वाज, थोड़ा सा, इसकी थोड़ा सी की लगाएंगे लिटिल वाटर इन द पिक्चर। इन द पिक्चर। समझ में आ गया होगा, घड़े में थोड़ा सा पानी था। देयर वाज लिटिल वाटर इन द पिक्चर। हमारे देश में कितने राज्य हैं? डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कितने राज्य, तो कितने राज्य की सबसे पहले लगाएंगे? तो हाउ मैनी स्टेट्स। हाउ मैनी स्टेट्स, ठीक हैं, यानी कि आर। आर के बाद में लगाएंगे देयर। देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है इसको। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर, फिर है इन। इन हमारे देश में, इन अवर कंट्री। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान है। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है, यानी बी वर्ब जो है, उनके बाद में इजारे बाज वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के बिल्कुल शुरू में ला सकते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड जो आया है हिंदी वाक्यों के बीच में, उनको अंग्रेजी वाक्य बनाते समय उनको बिल्कुल शुरू में रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप खुद करें और कराएं। ये चैनल मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, और आपकी वजह से ही बहुत कुछ कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से हम लोग। और भी इसके साथ में और सब्जेक्ट लेके आऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।